हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ रहे। फरवरी 24 का राशिफल आज हम आपके लिए लेके आए हैं। चंद्र राशि के हिसाब से ये रीडिंग है। जिनकी चंद्र राशि के हिसाब से बनती है मकर राशि या कैप्रिकॉन, उनके लिए ये फरवरी का मंथ कैसा रहने वाला है। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना भी करे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सब लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ पता हो, बट फिर भी जो लोग देखते हैं चंद्र राशि के हिसाब से, उन लोगों के लिए प्रोडिक्शन है। ठीक है। सबसे पहले जो कोई रीडिंग कराना चाहता है, अपनी पर्सनल रीडिंग, कोई क्लासेस आप लेना चाहते हैं, कोई मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों का 2024 फरवरी कैसा रहने वाला है। फोकस बनाए रखिएगा। ईश्वर करे आपका ये मंथ बहुत पॉजिटिव हो। जो भी कार्ड्स आए आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आए, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आए। तो चलिए देखते हैं मकर राशि वालों का 2024 फरवरी कैसा रहने वाला है। सेलिब्रेशन, ट्रैवलिंग, ये माइंड का कार्ड पता नहीं क्यों हर राशि में निकल के आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चक्कर है। ये साल शुक्र का साल है, शनि का साल है, लेकिन शुक्र का मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 6 नंबर लिखना शुरू कर चुके होंगे और उन्होंने वो वीडियो देखा होगा कैसे हमें शुक्र का साल बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ है सेलिब्रेशन, यानी कि जनवरी का मंथ तो आपके लिए बहुत अच्छा गया है, सेलिब्रेशन पास्ट में है, ट्रैवलिंग, लेकिन अचानक से कुछ उठापटक जीवन में नज़र आ रही है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आपने अननेसेसरी एक थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया है पास्ट को लेके ना। रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छा बनाया था, ये करूँगा, ये करूँगा, ऐसे करूँगी, अपनी लाइफ को ऐसे करूँगी, फर्स्ट डे सेलिब्रेट भी बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आप पास्ट की एनर्जी में ना जाते नज़र आ रहे हैं। जब आपने डिसाइड कर ही लिया तो आप अपने पास्ट के ख्यालों को, पास्ट के ड्रीम्स को, पास्ट की नेगेटिविटी को क्यों फिर इस लाइफ में लेके आए। हम साल के पहले दिन ना बहुत अच्छा सोचते हैं, साल का पहला महीना भी किसी तरह से करके खींच देते हैं, लेकिन साल का दूसरा महीने आते आते क्यों हमारा फोकस, इसीलिए कहती हूँ कि किसी को अगर आपका बहुत ज़्यादा फोकस डाइवर्ट होता है और आपको नहीं समझ में आता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो आइए सीखिए सही मार्ग पर कैसे चलना है और जीवन को आसान कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको कंट्रोल की एनर्जी बहुत ज़्यादा पकड़े हुए है ना। आप शनि का साल है, 8 नंबर का साल है, और वही चीज़ यहाँ पे मुझे निकल के आ रही है। इस मंथ में उतार चढ़ाव बना रहेगा, मानसिक दबाव बना रहेगा, सब कुछ होते हुए भी देखिए ना, शेयर की एनर्जी है, लोगों को कहीं ना कहीं हद से ज़्यादा बांटते हुए भी फिर भी कहीं ना कहीं आपके हिस्से मुझे यहाँ पे बुराई आती नज़र आ रही है ना। जो आपने प्लानिंग की थी हाँ, शुरुआत बहुत अच्छी रही, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रही, बट यहाँ पे फरवरी का मंथ आते आते कहीं ना कहीं वो प्लानिंग आपकी फेल होती नज़र आ रही है, बिकॉज़ कि कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना। आपने फिर से वही शुरू कर दिया है, लोगों को देना देना देना, है ना। आपने जो कई बार क्या होता है कि हमें यूनिवर्सल गिवर बनना ज़रूरी नहीं है। जब तक हम एनर्जी को एक्सचेंज नहीं करते हैं तब तक हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आती है। आपकी जो थॉट हो रहा है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट डे तो सब कुछ अच्छा अच्छा था, फर्स्ट मंथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा था, ये सेकंड मंथ में क्या हो गया। सेकंड मंथ में इसलिए हो गया कि लोगों ने अपना जो आपने सोचा था वो बर्ताव ठीक नहीं किया है ना। आपके अंदर एक फिर से वही चीज़ हो गई है कि यार ये तो फिर से वही रिपीट हो रहा है ना। आप लोगों को ये भावना आने लग गई है कि ये तो लास्ट ईयर वाला ही ट्रेंड सेट कर दिया। तो ये ट्रेंड सेट तो आपने किया है क्योंकि आपने फिर से दूसरों के जीवन में बिना मांगे उजाला देना शुरू कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए कि ये न्याय का साल है। बिना मांगे भी अगर आप किसी को कुछ देंगे तो भी आप कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते नज़र आ रहे हैं। आपको अपनी चीज़ें मांगनी पड़ेंगी इस मंथ में, अपने हक की लड़ाई खुद करनी पड़ेगी। अपने माइंड को डिस्टर्ब करने से कुछ नहीं होने वाला है। पेपर वर्क बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है मकर राशि वालों। लंबी यात्रा से थोड़ा सा बचना है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है, थोड़ा सा बचिएगा
ना। नेगेटिव थॉट से बचिएगा। लंबी यात्रा विचारों की भी हो सकती है। एक इंसान विचारों में शुरू होता है और वो पूरा जीवन ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, निकाल देता है। दूसरी लंबी यात्रा क्या है? डेस्टिनेट। आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के प्लानिंग कीजिएगा, सेफ प्लानिंग कीजिएगा, है ना। डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी आपके अंदर है, बट कहीं ना कहीं उस क्रिएटिविटी का आप यूज़ करते नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। उस एनर्जी का आप यूज़ करते नज़र नहीं आ रहे हैं। शेयरिंग की एनर्जी है। आप दूसरों को सही मार्ग दिखा रहे हैं, बट खुद कहीं ना कहीं इस मंथ में अपना मार्ग मुझे भटकते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो फोकस कीजिएगा अपनी एजुकेशन पे, सिवाय दूसरी चीज़ों के फोकस करने की बजाय सिर्फ अपनी एजुकेशन पे फोकस कीजिएगा। अभी आपका मेन काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स भी आ रहे होंगे, इसीलिए मुझे यहाँ पे कैसी एनर्जी आई है, क्योंकि शेयरिंग की एनर्जी है। दूसरों का भला करने से पहले अपना भला करना सीखिए। दूसरों की परेशानी हल करने से पहले अपनी परेशानी को सॉल्व करना सीखिए। जब आप खुद कैपेबल हो जाएं, फिर दूसरों की हेल्प कीजिएगा, और हेल्प भी उतनी कीजिएगा जितनी वो डिज़र्व करते हो। वरना ये माइंड की एनर्जी ना आप लाइफ टाइम के लिए रख लेंगे। लंबी दूरी की यात्रा आपको बिल्कुल सोच समझ के करनी है ना, सेफ रह के करनी है। राइपनेस, जो आपने फ्रूट लगाया था, कोई कोई बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही थी, हो सकता है उसी पे आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, है ना, और वो काम बनते ही आप शेयरिंग की एनर्जी में आ जाएं। किसी परेशानी से आप मुझे यहाँ पे निकलते नज़र आ रहे हैं। आप ने भी डिवाइन की कृपा मुझे आप पे यहाँ पे नज़र आ रही है। अब वक्त आ गया है जो आपने पास्ट के कार्मिक्स किए हैं। आपको अगर जॉब सर्च कर रहे थे और बहुत टाइम से इंटरव्यू दे के रखा था और जॉब नहीं मिल पा रही थी ना कहीं बहुत टाइम से आप खाली बैठे हुए थे, आपको जॉब मिलने के योग बन रहे हैं। आपने कोई बिज़नेस शुरू किया था, उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, यहाँ पे बिज़नेस भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ता नज़र आ रहा है, फ्रूट लेके आ रहा है, ग्रो करता नज़र आ रहा है। थोड़े कुछ लोग मुझे यहाँ पे आध्यात्मिकता की तरफ भी जाते नज़र आ रहे हैं। शेयरिंग की एनर्जी सब कुछ कहती है तो ज्ञान के बारे में भी कहती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में जाते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है, क्योंकि माइंड की एनर्जी साथ में है। आपका मन आपको भटकाएगा, तो आपके लिए बेस्ट चीज़ क्या है? मेडिटेट करें, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। कोई भी डिसीज़न ना तो गुस्से में लें, ना बहुत ज़्यादा भावुक होकर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और उस टाइम पे आपको लग रहा है कि मुझे ये डिसीज़न लेना है, तो बिल्कुल मत लीजिएगा, उस डिसीज़न को टाल दीजिएगा। आप कठिन समय से निकलते नज़र आ रहे हैं, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ की तरफ आप मुझे जाते नज़र आ रहे हैं, है ना। आपके अंदर की जो एनर्जी है ना, आपके कहीं ना कहीं दूसरों की वजह से ख़राब होगी, आपकी खुद की वजह से ये एनर्जी ख़राब नहीं होगी। तो आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी इस मंथ में ठीक रखना है, पॉजिटिव रखना है। अगर आप अपनी लाइफ में बेस्ट प्रोग्रेस चाहते हैं ना, तो सबसे पहला काम अपने आसपास के लोगों पर ही कीजिएगा। साफ़ सफाई करनी शुरू कर दीजिए। जो नेगेटिव लोग हैं ना, जाने दीजिए उनको। जो साल के पहले दिन सोचा था ना, उस पे फोकस रखिए, उसी को पकड़ के रखिए। ये साल के दिन पहले दिन मैंने सोचा था मैं इसी एनर्जी पे काम करूँगा, यही मुझे अपनी लाइफ में करना है। बीच बीच में ना जो ये ईश्वर बनने की जग जाती है ना कि सबका भला कर दूँ, सबका भला कर दूँ, छोड़ दीजिएगा। आप मुझे परेशानी से निकलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कार्ड मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहा है, ये कार्ड बार बार कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बार बार आपका ध्यान इसीलिए यहाँ पे लेके जा रही हूँ। परेशानियों से निकल रहे हैं, लेकिन फिर से कुछ लोगों की आदत होती है, अब सब ठीक हो गया, चलिए सबका भला करते हैं। नहीं करना है, ठीक है। काम बनते नज़र आ रहे हैं तो कामों पे फोकस कीजिए। कोई नई प्लानिंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। कोई पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं, पुरानी जॉब छोड़ के नई जॉब में आना चाहते हैं, कोई रिश्ता आपको परेशान कर रहा है तो उसके लिए आप डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं किसी ऐसे प्लानिंग लोग आपके साथ करके, प्लानिंग प्लॉटिंग करके लोग आपको उस जाल में फंसा दें ना। किसी की बातों में आप ऐसी में आ जाएं जो आपको हार्म कर दे ना। यहाँ पे नई योजना जब भी बनाएं, बार बार कह रही हूँ, पिछली परेशानियों से निकलते नज़र आ रहे हैं, तो नई योजना अगर आप बना रहे हैं तो वो आप प्रेशर में ना आए, ओवरबर्डन्ड ना हो,
ना, काम करने का मन नहीं है और एक नया रास्ता दिख रहा है, किसी ने प्रेशराइज़ किया, नहीं चल के पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपको तो पैसा इन्वेस्ट करना है, या आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे किसी दूसरे की प्लानिंग में, और आपका मन अगर नहीं मान रहा है तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी एनर्जी आ सकती है कि आप बाद में, अभी तो डिसीज़न ले लें ना, या फिर जाना है तो 100% प्रूफ के साथ ना। लीगल मैटर्स यहाँ पे आपको बाद में क्रिएट हो सकते हैं, तो जो भी आप पेपर साइन कर रहे हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं, किसी के साथ आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, तो एक एक पेपर को आराम से सोच समझ के पढ़ लीजिएगा। कोई ऐसा क्लोज ना हो जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बने, जो बाद में आपके लिए कारण बन जाए, आपके लिए किसी समस्या में आप चले जाएं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस, तनाव। कुछ अपने लोग हैं आपको जो तनाव देते नज़र आ रहे हैं, है ना। आप कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में यहाँ पे आएंगे, ये देखिए स्ट्रेस की एनर्जी है और उसके बाद अबंडेंस की एनर्जी है। कुछ ऐसे लोगों का भी आपके साथ सामना हो सकता है इस मंथ में, जो आपकी खुशियों से कहीं खुश नहीं होंगे, आपकी अबंडेंस देख के चिढ़ेंगे, और वो आपको लगेगा कि ये तो मेरे अपने हैं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर ईर्ष्या का भाव आपके साथ रखेंगे, अंदर ही अंदर जलन का भाव आपके साथ रखेंगे, और हो सकता है यही लोग आपके लिए कुछ ऐसे ऑफर लेके आ जाएं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और आप प्रेशर में आके इन्वेस्टमेंट करने का सोच लो। बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी अबंडेंस को एंजॉय कीजिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आपको लगेगा कि वो आपके क्लोज हैं, आपको लगेगा कि वो आपके नियर एंड डियर हैं, बट आपको कहीं ना कहीं तनाव दे के ये लोग जाएंगे, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे के ये लोग जाएंगे। तो अपनी लाइफ में अगर तनाव नहीं चाहिए तो ऐसे लोगों से कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचिएगा। एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं इस मंथ में, चलिए वो देख रहे हैं। दूर की यात्रा बहुत सोच समझ के करनी है। हाँ, दूर की गोल सेटिंग भी बहुत, दोनों ही एनर्जी हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग कर रहे हैं तो छोटे छोटे पार्ट में कीजिएगा। एकदम से बहुत बड़ा गोल आप सेट कर लें और या बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर दें, वो आपको नहीं करना है ना। डिवाइन डायरेक्टर, ओके, एक कार्ड और ले लेते हैं। डिवाइन डायरेक्टर इज़ ओके, एक कार्ड और ले लेती हूँ। लव एंड पीस। वाओ, ये मंथ आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके आपके बड़ों का सहयोग मुझे मिलता नज़र आ रहा है ना। आपके जीवन में प्यार और सम्मान की कमी बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। आप अपनी जो मैं कह रही थी स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग करते नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर से ना अचानक से ऐसे बदलाव आएंगे जिससे आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे अपने आप से डीप कनेक्शन आप बनाते नज़र आएंगे। अपनी एनर्जी को आप बैलेंस करते नज़र आएंगे। आपको वो पाथ नज़र आ जाएंगे जो आपका लाइफ टाइम फ्यूचर ब्राइट कर देंगे, है ना। स्पिरिचुअलिटी इज़ गुड, स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप उसको सही तरह से देखिए। एक चीज़ मैं बता दूं, आप पैसा चाहते हैं, रिश्ते चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, हर चीज़ का रास्ता इस स्पिरिचुअलिटी से होके जाता है। तो आपके अगर ये वाले मार्ग खुल रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो ये मान लीजिए कि हर तरह से आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आने वाली है। अपने आप को, जो आपके आसपास एंजल आपको गाइड कर रहे हैं, हो सकता है कुछ एंजल नंबर आपको दिख रहे हो, तो आपका जो पर्पस है वो खुश रहना और खुश रखना है। बट सबसे पहली कमिटमेंट आपकी अपने प्रति है। जैसे ये मास्टर बुद्धा का कह रहा है, अगर आप अपनी अवेयरनेस को बढ़ाएंगे, अपनी सोल को खुश रखेंगे, तभी कहीं ना कहीं आप दूसरों को सही मार्ग दिखाने में सक्षम होंगे, सही मार्ग दिखाने में कामयाब होंगे। पास्ट की चीज़ों को बिल्कुल लेट गो कर दीजिए। जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है बिल्कुल लेट गो कर दीजिए। माइंड को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होने देना है इस मंथ में। इस मंथ की जो एनर्जीज़ आपको कह रही हैं बहुत पॉजिटिव और खुशियाँ देने वाली एनर्जीज़ हैं। अपने आप को हील करना शुरू कीजिए, अपनी एनर्जी को हील करना शुरू कीजिए। आपको ओवरऑल ये मंथ बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ सिखा के जाएगा। आपका जो पर्पज़ है
है ना, उसमें सबसे पहला पर्पज़ होना चाहिए कि आपको अपनी खुशी देखनी है, आपको अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना है। बाकी सब आपको सेकेंडरी रखने हैं। दूर की यात्रा सोच समझ के करनी है, गोल सेटिंग अगर बहुत लॉन्ग टर्म करने हैं तो सोच समझ के करना है, कोई पैसा किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सोच समझ के करना है। बाकी ओवरऑल आपके पास्ट के काम बनते नज़र आ रहे हैं, अगेन आप दूसरों को प्रकाश दिखाने में कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, है ना, और किसी बड़ी परेशानी से आपको निजात मिलता नज़र आ रहा है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये जनरल प्रेडिक्शन है, अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो अगेन नंबर कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।